हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 14। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तो ये हम लोग का 14th पार्ट है। इस पे हम लोग कई तरीके से समझ चुके हैं चीज़ों को कि सबसे पहले हम लोग ने समझा था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, उस पर किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। फिर हम लोग ने उस पर ये समझा था क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि किस तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और फिर हम लोगों ने जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए थे। उसके बाद हम लोग कई प्रैक्टिस सेशंस इनके कर चुके हैं। अब आज का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है उसका ये रहा पहला क्वेश्चन। जैसे इस पे दिया हुआ है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटन एज दिस, हाउ इज इनविजिबल रिटन इन दैट कोड। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोग को, वो दिया है ऑपरेशन को एक कोड के फॉर्म पे लिख दिया गया है कुछ इस तरीके से कि ऑपरेशन है ये, और इसका कोड नीचे अगर लिखना चाहें तो ये हो गया NODQBUJPO। ठीक है, ये इसका कोड दे दिया गया है। क्लियर? तो इनविजिबल को इसी कोड लैंग्वेज पे कैसे लिखा जाएगा ये हम लोग को बताना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो इसकी रैंक अगर हम लोग लिख दें, ठीक है, इसकी रैंक हम लोग लिख दें, और फिर यहाँ पर जो भी चीज़ है उस पर रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 14, और ये हो गया 15, और ये 4। तो देखो अब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि एक एक रैंक क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हुई है, 2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, कम हो गई, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गई, प्लस हो गई। फिर उसके बाद यू यहाँ पे 21 हो गया, ये और ये यहाँ पे 10 हो गया, ये और इस जगह पर ये 16 हो रहा है, और यहाँ पर ये 15 हो रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रैंक में एडिशन हो रहा है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक रैंक में डिक्रीमेंट हो रहा है एक का। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या निकल के आया कि शुरुआत के जो 4 अल्फाबेट्स हैं, शुरुआत के जो 4 अल्फाबेट हैं उनकी रैंक बढ़ेगी, और आखिरी के जो 5 होंगे उनकी रैंक, शुरुआत के 4 के हैं उनकी रैंक घटेगी, और जो आखिरी के 5 हैं उनमें रैंक बढ़ेगी हम लोग की। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 के पहले क्या आता है हम लोग का, H। ठीक है, ये 14 है, तो इसके पहले क्या आता है हम लोग का 13, मतलब M। V ये 22 है, उसके पहले क्या आता है U। ठीक है, ये I यहाँ पर 9 है, उसके पहले क्या आता है H। क्लियर? फिर है ये SIBLE, तो इसके बाद वाले जो अल्फाबेट हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो S के बाद आता है T, I के बाद हम लोग का K, J। ठीक है, यहाँ पर I के बाद J, B के बाद C, L के बाद हम लोग का यहाँ पर M, और E के बाद F। ठीक है, तो ये हम लोग का कोड हो गया इनविजिबल के लिए, HMUHTJCMF। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ये हम लोग का करेक्ट हो गया थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, HMUHTJCMF। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें दिया हुआ है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज बीट इज रिटन एज दिस, देन व्हाट विल बी कोड फॉर MILD। ठीक है, अगर हम लोग बीट को इस तरीके से लिखते हैं, देन व्हाट विल द कोड ऑफ MILD का कोड क्या होगा। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग ने ऐसे लिख दिया BEAT, और नीचे यहाँ पर कोड जो है उसको लिख दिया YVZG। ठीक, जो B है इसकी रैंक हो गई 2, ये 5, ये 1, और ये 20। अब यहाँ पर जो हम लोग को नीचे दिया हुआ है उसकी रैंक लिख देते हैं, फॉरवर्ड रैंक, तो ये लिख गई। ठीक है, ये हो गया, और ये Z दिया हुआ है तो यहाँ पर ये 26 हो गया, और G हो गया 7। ठीक, अब देखो इनकी रैंक का अगर हम लोग सम करें तो कितना निकल के आ रहा है, 27। इसकी रैंक अगर सम करें तो ये भी आ रहा है 27, इसकी रैंक का सम करें तो ये भी आ रहा है 27, और इसकी रैंक का सम करें तो ये भी आ रहा है 27। क्लियर? तो जब ये चीजें ऐसे निकल के आ रही कि 27 सब ऐसे निकल के आ रहा है, इसका मतलब कि ये इसका अपोजिट लेटर है और ये इसका अपोजिट लेटर है। ठीक है, मतलब Y जो है वो अपोजिट लेटर है B का, और जो B है वो अपोजिट लेटर है Y का। ठीक है, अपोजिट लेटर की पहचान क्या होती है कि दोनों की जो फॉरवर्ड रैंक है उनका हम लोग कर दें सम। ठीक, तो निकल के आना चाहिए 27 के बराबर, तो ये निकल के आ रहा है, इस वजह से ये हो गए हम लोग के अपोजिट लेटर्स। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जैसे MILD लिखा है तो इसके जो अपोजिट लेटर्स होंगे, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी है, 13, ये जो I है वो हो गया 9, ठीक है, L हो गया 12, और जो D हो गया वो हो गया 4। क्लियर? तो इसके जो हम लोग के अपोजिट लेटर्स हैं वो कौन कौन हो जाएंगे, ये
27 में जब 13 माइनस करेंगे तो आएगा 14 और ये निकल के आ जाएगा n। ठीक है, यहाँ पर 27 में जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 18 और ये हो जाएगा r। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग 12 माइनस करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा ठीक है 15। क्लियर। और इस पे हम लोग का ये निकल के आएगा, वो आ जाएगा o। और जब 27 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और 23 हम लोग का होता है कौन सा, वो होता है w। ठीक है, तो NROW ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, ये अपोजिट लेटर्स निकल के आ गए जो भी हम लोग के यहाँ पे अल्फाबेट थे। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन लैंग्वेज MIND, ठीक है, माइंड बिकम्स KGLB एंड ARGUE बिकम्स YPESC, देन व्हाट विल बी डायग्राम इन दैट कोड। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि MIND लिख दिया, ठीक है, और नीचे हो गया KGLB। ठीक है, ये चीज कर दी। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी फॉरवर्ड रैंक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये 9, ये 14 और ये 4। क्लियर। ये हो गया 2, ये हो गया 12, ये हो गया 7 और ये हो गया कितना हम लोग का 11। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इनकी रैंक -2 की जा रही है। क्या की जा रही है, -2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ARGUE। ठीक है, अब इस पे हम लोग का जो कोड दिया है उसको नीचे लिख लेते हैं। तो ये लिया हुआ YPES और C। ठीक है, तो ये 5 और ये 3, मतलब क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी -2 ही हो रहा होगा सब में, जैसे ये 1 है और ये यहाँ पर 25, तो ये -2 हो रहा है यहाँ पर भी। 18 और 16, ये 7 और 5। क्लियर। ये 22 और 19। ठीक है, तो इस पे सब की रैंक में -2 हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है, डायग्राम की हम लोग रैंक लिखेंगे, उस पर फिर -2 करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर इसके जो हम लोग के 2 अल्फाबेट पीछे हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा B। क्लियर। और यहाँ पे ये हम लोग का निकल के आ जाएगा G। ठीक, यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा Y। क्लियर। फिर यहाँ पर ये G है तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा E। ठीक, उसके बाद फिर ये R है यहाँ पर, तो R कितना होता है 18, तो यहाँ पर ये P16 आ जाएगा। फिर ये A1 है तो हम लोग का Y निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर M है, ये 13, तो उस पर -2 करेंगे तो 11, तो आ गया K। क्लियर। तो BGYEPYK ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फेवर इज रिटन एज EBUPTS। ठीक है, फेवर को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, EBUPTS। ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट, इधर 3 अल्फाबेट, मतलब टोटल 6 अल्फाबेट, और उसके कोड पे भी कितने हैं, 6 अल्फाबेट ही हैं। क्लियर। मतलब एक अल्फाबेट के लिए एक कोड यहाँ पर दिया गया, एक इस तरीके से हम लोग देखते हैं चीजों को। फिर FAVOUR ऐसे लिख दिया और यहाँ पर आ गया EBUPTS, ये लिख दिया। ये जो F है ये कितना है, 6। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा अगर और नीचे लिखें तो ये हो जाएगा EBUPTS। ठीक, और ये हम लोग का ये हो गया 6 यहाँ पर, ये 1, ये 22, ये 15, U 21 और R 18। ठीक है, ये यहाँ पर 19, ये 20, ये 16 और ये यहाँ पर हो गया 21, ये 2 और ये 5। क्लियर। तो हो क्या रहा है, एक बार रैंक बढ़ रही है और एक बार घट रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है रैंक, -1, यहाँ से यहाँ +1, यहाँ से यहाँ -1, यहाँ से यहाँ +1, फिर -1, फिर +1। क्लियर। ये हम लोग को ये चीज यहाँ पर मिली। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर लिखा हुआ है DANGER, ठीक है, इसकी जो यहाँ पर रैंक होगी वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 14, ये G7, E5 और R 18। सबसे पहले होगा -1 करेंगे हम लोग ऐसे, तो ये निकल के आ गया हम लोग का यहाँ पे 3। फिर यहाँ पर प्लस करना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पर हम लोग का प्लस होगा तो हो गया 8, और यहाँ पर माइनस होगा तो ये हो गया 6, और यहाँ पर प्लस होगा तो ये हो गया 19। क्लियर। फिर इस पे हम लोग लिख देंगे इसको CBMHF और S। ठीक है, CBMHFS कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, CBM, ठीक है,
एफ एस, यहाँ पे हम लोग को माइनस करना है, यहाँ पे 5 में -1 तो ये 4 आएगा, ठीक है, ये डी हो गया, तो CBMHDS, ठीक है, ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया, ठीक है, सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड born is written as APQON and LAC is written as KBBLK. How will the word, ये जो यहाँ पर ग्रिड है GRID be written in that code, ठीक है, how will the word GRID be written in that code। तो देखो जैसे born लिखा हुआ है BORN, ठीक है, और ये इसके नीचे जो कोड आया वो क्या निकल के आया APQON, ठीक है, ये चीज निकल के आ गया। तो इस पे देखो यहाँ पर जो अल्फाबेट है, इस जगह पर अल्फाबेट कितने हैं, यहाँ पर 4 है और नीचे कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाबेट होंगे इस जगह पर इस वर्ड में कि यहाँ जो हम लोग का कोड आ रहा है वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लैग पे 4 है और यहाँ पर उसके कोड में 5 है, ठीक है, और यहाँ पर इस पे भी 4 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे B से A गया, क्या हुआ, ये -1, क्लियर, और ये जो है ये 18 है और ये 17, मतलब क्या हुआ, ये -1, ठीक। और क्या दिख रहा है हम लोग को, ये जो हम लोग का सेकंड और फोर्थ वाला है, सेकंड और फोर्थ वाला अगर हम लोग देखें तो इस पे क्या है, ये 15 हो गया और ये 16, तो ये क्या हो रहा है +1, और यहाँ पर ये 14 है और ये 15, ठीक, तो यहाँ पर ये +1 हो रहा है, ठीक है, जबकि ये जो n लिखा हुआ है वो क्या है, कैसा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि जैसे यहाँ पे n है तो हम लोग ने आखिरी में इस पे कोड में एक और n यहाँ पर जोड़ दिया, आखिरी में जो भी अल्फाबेट है उसको हम लोग ने एक बार और लिख दिया, ठीक है। पहले तो इस पे ऐसा किया -1 +1 -1 +1, उसके बाद आखिरी में ये जो आखिरी वाला अल्फाबेट है उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया, तो हम लोग का पूरा ये कोड ऐसे फॉर्म हो गया। इसी तरीके से इस पे चेक करते हैं, जैसे लिखा हुआ है LACK और ये हो गया KBBL और K, तो देखो ये K और K मैच कर रहे हैं, मतलब ये जो आखिरी वाला अल्फाबेट था उसको दोबारा यहाँ पर लिख दिया गया है कोड में, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, ये 12 है और ये 11, तो ये क्या हुआ, एक माइनस ही तो हुआ, ठीक है, और ये प्लस हुआ, A से B आ गया, और फिर इसके बाद ये C से B गया, मतलब -1 हुआ, फिर और K से L गया तो ये +1 हुआ, ठीक है। तो हम लोग का ये कोड एक ये बन गया, ठीक। इसी तरीके से जो हम लोग का ग्रिड दिया हुआ है GRID, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो ये है G दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख देंगे ऐसे G7, ये हम लोग का R18, I9 और D4, ये हो गया। इस पे हम लोग करेंगे सबसे पहले -1 तो ये हो जाएगा 6, इसमें करेंगे +1 तो ये हो जाएगा 19, और इस पे हम लोग करेंगे -1 तो ये हो जाएगा 8, और इस पे करेंगे +1 तो ये हो जाएगा 5, और साथ में ये जो D है इसको भी हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो हम लोग का जो कोड निकल कर आएगा वो आ जाएगा FSHE और D, ठीक है। तो FSHED कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हम लोग का चौथा वाला FSHED, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है इन अ सर्टेन कोड टेलीफोन इज रिटन एज दिस, हाउ इज एलिगेटर बी रिटन इन दैट कोड, क्लियर। तो देखो टेलीफोन को अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पर तो कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिखा हुआ है ये PHONE, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर जो भी हम लोग का ये कोड दिया हुआ है इसमें जो अल्फाबेट है वो सेम टू सेम ऐसे टेलीफोन के जैसे हैं, जैसे कि टेलीफोन में यहाँ पर हम लोग का एक T है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक T है, यहाँ पर 3 E है और यहाँ पर भी हम लोग के 3 E है। तो हो क्या रहा है कि जो अल्फाबेट है वो तो सेम है बट उनको रीअरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इनको भी जो होगा इसको भी रीअरेंज करेंगे, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट हम लोग का किस तरीके से है, ठीक है। तो इसको ऐसे अगर पहले लिख लें ENOHPELET, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग ने लिख लिया तो बना क्या है हम लोग का इस जगह पर। फिर अब यहां पर जो निकल के आएगा वो क्या है, यहां देखो T तो ये है T, ये E तो ये है E, ये L यहां पर L, ये E इधर E, P P H H O O N N और E और E।
ठीक है, मतलब क्या किया गया, इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। तो इसी तरीके से जो एलिगेटर है इसका कोड हो जाएगा, सबसे पहले R आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर T, फिर A, फिर G, फिर I, फिर L, फिर A। ठीक है, तो ROTAGILA, ठीक है, ROTAGI और LA। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड मद्रास इज रिटन एज दिस, हाउ इज अर्कोनम बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है, किसी कोड लैंग्वेज पे क्या किया गया, MADRAS को लिख दिया गया ARS। ठीक, तो ARKONAM को कैसे लिखा जाएगा उस कोड लैंग्वेज पे। इसके लिए क्या है हम लोग के पास, जो यहाँ पर ये मद्रास है उसका यहाँ पर किस तरीके से कोडिंग की गई है, अगर वो हम लोग को पता चल जाए तो अर्कोनम जो है ये, इसका भी हम लोग कोड बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लिख दें MADRAS। ठीक है, अब यहां पर इसको फिर से दोबारा लिख दें MADRAS। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद इसकी जो इवन प्लेसेस है, ठीक है, इवन प्लेसेस जैसे ये पहले नंबर पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पर है, ये फिफ्थ पर है, ये सिक्स्थ पर है, ये सेवेंथ पर है, ये एट्थ पर है, ये नाइन्थ, ये 10th और ये 11th और ये 12th। क्लियर, तो इसकी जो इवन प्लेसेस होंगे, इवन प्लेसेस मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो ARS, इसको 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 लिखा तो हो गया ARS, उसके बाद इसको फिर से लिखा ARS। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का कोड निकल के आ गया। मतलब हम लोग को जो भी वर्ड है उसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिखने के बाद जो भी इवन प्लेसेस पे अल्फाबेट्स हैं उनको हम लोग को ऐसे निकाल कर रख देना है, बाकी जो हम लोग के ऑड प्लेसेस में अल्फाबेट्स हैं उनको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अर्कोनम है उसको भी हम लोग लिखेंगे 2 बार। सबसे पहले तो ARKONAM, फिर ARKONAM। ठीक है, यहाँ पे ये के लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे जो हम लोग के कौन कौन से इवन प्लेसेस हैं उनके अल्फाबेट्स को हम लोग चूज करेंगे। तो RO, फिर A, फिर A, फिर K, फिर N, फिर M। ठीक है, ये चीज तो क्या बना हम लोग का ROAAKNM। ठीक, तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही हो गया, ये हम लोग का ROAAKNM, ये पहला वाला ही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड कावेरी इज रिटन एज VAKIRE, हाउ इज माइसोर रिटन इन दैट कोड। ठीक है, किसी कोड में, किसी कोड लैंग्वेज पे ये जो कावेरी है, ठीक है, इसको लिख दिया गया है इस तरीके से VAKIRE। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो माइसोर है MYSORE, इसको उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो कावेरी जो है हम लोग का, उसको सबसे पहले ऐसे लिख देंगे और नीचे फिर VAKIRE ये लिख दिया गया। अब इसमें देखो कैसे चीजों को अरेंज किया गया है। ठीक, तो ये ऐसे का ऐसे, ये इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो माइसोर है, माइसोर को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहां पर जो हम लोग का ये वाला है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा SYM। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ER और O। तो SYMERO। क्लियर, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, SYMERO, ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज SZMW। ठीक है, किसी लैंग्वेज पे जो हैंड है उसको लिख दिया गया कैसे, SZMW। तो फिर हमसे पूछा है कि मिल्क को उस कोड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है HAND, ठीक, इस पे नीचे क्या है हम लोग का SZMW। अब इनकी हम लोग फॉरवर्ड रैंक लिखें तो क्या हो जाएगा H8, A1, N14 और D4।
ठीक। उसके बाद इस पे इसकी फॉरवर्ड रैंक, तो ये 19, ये 26, और ये जो है हम लोग का M, ये 13 हो गया और ये हो गया 23। ठीक है, अब इनकी जो फॉरवर्ड रैंक है उनका अगर हम लोग सम देखें, क्या देखें सम, तो 19 + 8 ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 27। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर है इन दोनों की जो रैंक है उनको अगर ऐड कर दें, ठीक है, 8 + 19 करने पर क्या मिल रहा है हम लोग को, 27 मिल रहा है। इसी तरीके से 1 + 26 27 हो गया, 14 + 13 ये भी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 4 + 23 ये भी 27 निकल के आ रहा है। मतलब कि ये जो है हम लोग के यहाँ पे जो अल्फाबेट है इस पे हैंड में, उसके जस्ट अपोजिट जो अल्फाबेट है उनको यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग याद करना चाहें कि कौन किसका अपोजिट होता है, कौन सा लेटर किसके अपोजिट होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं सबसे पहले कि जैसे लिख दिया A, फिर B, फिर C, A B C D E F G H I J, ठीक, फिर यहां पर K L M N O P Q R S T U V, फिर यहां पर लिख दें अगर W X Y और Z। ठीक है, फिर इनकी अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंक अगर देखें तो इसकी है यहां से फॉरवर्ड रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, फिर यहाँ पर ये 23 24 25 और 26 ये हो गया। अब इसी में हम लोग क्या करें, इसी में हम लोग ABCD लिखना चालू करें, बट इधर से ABCD लिखना चालू करें बट इधर से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर A, फिर उसके बाद B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या निकल के आया, जो A की फॉरवर्ड रैंक है वो है 1 और Z की जो बैकवर्ड रैंक है वो है 1। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक, तो A और Z कैसे हो गए, अपोजिट लेटर्स हो गए। A और Z क्या हो गए, अपोजिट लेटर्स हो गए। सिमिलरली यहां पर जैसे ये है Z और A, तो यहां पर Z की फॉरवर्ड रैंक है 26 जबकि A की बैकवर्ड रैंक है 26। ठीक, तो यहां पर Z और A यहां पर अपोजिट लेटर्स हो गए। इसी तरीके से Y भी अपोजिट लेटर्स, X और C अपोजिट लेटर एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। ठीक है, तो C का अपोजिट हो गया X और X का अपोजिट हो गया C। ठीक है, ये पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं, जैसे W और D पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स हैं। क्लियर, और सीधे सीधे अगर हम लोग को अपोजिट लेटर फाइंड करना है तो उसके लिए एक तरीका है कि कोई भी अगर जैसे दे दिया हम लोग को, जैसे P है और उसका हम लोग को अपोजिट लेटर बताना है, तो इसकी फॉरवर्ड रैंक क्या होती है वो लिख लो, वो हो गई 16 और 27 में 16 माइनस कर दो। ठीक है, तो जब इस पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 किसकी फॉरवर्ड रैंक है, K की, तो P और K ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होंगे। क्लियर, ये ध्यान देना है। तो देखो उसी तरह से आ रहा है ना, जैसे H है, H का अपोजिट लेटर क्या S है, देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अभी लिखा है इसको, तो H और S देखो ये अपोजिट लेटर्स है। ठीक है, यहां से देखना चाहें या फिर इधर से हम लोग देखना चाहें सेम चीज है। ठीक है, H और S कैसे हैं, अपोजिट लेटर्स हैं। इसी तरीके से A और Z अपोजिट लेटर्स हैं। N और M ये अपोजिट लेटर्स हैं एक दूसरे के। ठीक, फिर हम लोग का क्या है D एंड W, तो ये भी क्या है अपोजिट लेटर्स हैं, ये DW। ठीक है, DWA। क्लियर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिल्क है इसका हम लोग अपोजिट लेटर्स देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो M है, M का अपोजिट लेटर क्या हो गया N, तो आ जाएगा N। I का अपोजिट लेटर क्या हो गया, I का हो गया R। L का अपोजिट लेटर क्या हो गया, यहाँ पे ये I का R हो गया ये इस जगह पर। ठीक है, L का क्या हो गया, L का हो गया O। ठीक, और K का अपोजिट लेटर क्या हो गया, K का अपोजिट लेटर यहाँ पे हो गया हम लोग का P। ठीक है, तो NROP ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया।
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग के आज के आखिरी क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज मदर इज रिटन एज ONHURF, हाउ विल आंसर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज पे मदर को हम लोग ने लिख दिया इस तरीके से, तो आंसर को कैसे लिखेंगे? ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं इसको, MOTHER, ये लिख दिया, और यहाँ पे आ गया ONHURF, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो M है इसकी फॉरवर्ड रैंक कितनी है? यहाँ पर M हो गया 13, ये 15, T20, H8, E5, R18, ठीक, ये 15, ये यहाँ पर 14, H8, U21, R18 और F6। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से देखेंगे जैसे कि ये यहां से यहां +2, ठीक है, और ये यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर 20 और 8, इनमें क्या हम लोग का बन रहा है रिलेशन? ये 20 से 8 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये 18 से ये 6 जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा हम लोग का रिलेशन बन पा रहा है कि यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे इसको चीजें देख सकें? ठीक है, तो अगर इस पे इस तरीके से चीजें नहीं देखना तो देखो, ये देखो, पहले इनको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे MOTHER लिखा हुआ है, तो ये इसको थोड़ा और नीचे अगर लिख दें, ठीक है, तो और आसान होगा समझने में, ONHURF, ये लिख दिया। अब इसमें ये जो M है, इसकी पहले सबसे पहले रैंक लिख देते हैं। ये 14 हो गया, ये H8 हो गया, U21 हो गया, और R18 हो गया, और F हो गया 6 हम लोग का। अब देखो ये जैसे ये है E, और ये यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पर जैसे कि ये 13 से 14 जा रहा है, तो ये +1 हो रहा है। ठीक, फिर यहां पर ये 20 से 21 जा रहा है, ये क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। जबकि ये 8 से 8 जा रहा है, इस पे कोई भी एडिशन नहीं हो रहा। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो और समझने में आसानी होगी। जैसे कि H से H जा रहा है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, R से R जा रहा है, कोई चेंज नहीं, और O से O जा रहा है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग चीजों को करेंगे कि एक जो है वो क्या हो रहा है, हम लोग का बढ़ रहा है एक बार, और दूसरा उसी में हम लोग का नहीं बढ़ रहा है, जबकि वो इस तरीके से लिखा हुआ है चेंज करके। तो आंसर पे भी जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 पहले, फिर यहाँ पे 14, फिर S19, W23, E5 और R18। ठीक है, तो इसको इधर एक जाएगा, और ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये इधर से इधर जाएगा। ठीक, ये इधर से इधर, और ये इधर से इधर। ठीक है, इसको अगर हम लोग जो जिस पे माइनस करना है हम लोग को, अगर उसको रेड से बना दें तो और समझना आसान होगा। जैसे कि इसकी रैंक पे हम लोग को माइनस करना है, इस पे R वाले जो हैं, ये जो रेड वाले हैं जो, ठीक है, जो रेड वाले हैं उस पर हम लोग को प्लस करना है। ठीक है, माइनस नहीं, प्लस करना है हम लोग को, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे प्लस कर दिया रेड वाले में। ठीक है, ग्रीन वाली में कोई भी हम लोग चीजें ऐड नहीं करेंगे। तो ये होके आ गया 2, ये यहाँ पर ऐड होके आ गया 20, और ये ऐड होके आ गया 6, और ये जो 14 है इसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। ये जो यहाँ पर हम लोग का 23 है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये जो 18 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NB, ये 23 आ गया W, 20 आ गया T, ये R, और यहाँ पर F। ठीक है, तो NBWTRF, NBWTRF, ये हम लोग का चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया? आज हम लोग ने एक प्रैक्टिस सेशन में कई क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जैसे कि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो आज हम लोग का कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट था 14, और उस पे हम लोग ने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करी है। इसका जो अगला पार्ट होगा उस पे इसी तरीके से और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।